सक्सेसफुल पेरेंटिंग नई पीढ़ी की परवरिश की नई रीत जाने। रुचि का कार्य। बच्चे को व्यावसायिक रूप से कैसे कार्य करने में रस या रुचि है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। उसे रोज नए नए चैलेंज उठाना पसंद है या कोई एक ही काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करना पसंद है। उसे सीखना पसंद है या मैनेजमेंट करना। एक कैबिन में बैठकर काम करना अच्छा लगता है या नई नई जगहों पर जाकर मार्केटिंग करना। काम जब अपनी पसंद का होता है तब संजोगों की राह भी नहीं देखता, वह उस पर काम करना शुरू कर देता है और उसमें सफलता पाकर ही दम लेता है। फ्रैंकलिन जैसे कोई किसी बड़ी सी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं पड़ती, वह एक साधारण सी पतंग के बल पर आकाश से बिजली ला सकता है, तो न्यूटन कांच, दूरबीन और कागज की जिल्द के बेकार टुकड़ों की मदद से प्रकाश का पृथक्करण कर मूल रंग ढूंढ सकता है। कोई एक मुजहाट अपने रस और रुचि के काम के बलबूते पर जीवन के आखिरी पलों में भी भयंकर रोग से लड़ते लड़ते रिक्वायम जैसे विश्व प्रसिद्ध रचना भी कर सकता है, तो सत्य और अहिंसा के अपने विचारों का साथ लेकर एक गांधी पूरे देश को आज़ादी दिला सकता है। बच्चे के लिए व्यवसाय कैसे पसंद करें जिसमें बच्चे की प्रकृति और रुचि का समन्वय हो। ऐसा व्यवसाय बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मान लीजिए कि ड्राइंग में रुचि है और वह अंतर्मुखी है तो वह पेंटर बन सकता है। अगर वह बाह्यमुखी है तो फैशन डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट बनना उसके लिए अच्छा है। मान लीजिए कि उसे डॉक्टर बनना है, पर दिन रात कभी भी आने वाली इमरजेंसी में काम करना उसे पसंद नहीं हो, तो स्किन या दांत का डॉक्टर बनना पसंद करना चाहिए। अगर उसे क्रिकेट पसंद है और सिखाना तथा बोलना उसकी प्रकृति है, तो उसे क्रिकेट का कोच या कमेंटेटर बनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंप्यूटर में रुचि है और अंतर्मुखी प्रकृति का बच्चा है तो वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एनिमेटर बनेगा, तो अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकेगा। अगर किसी अंतर्मुखी प्रकृति की लड़की को एविएशन में रुचि है तो वह पायलट बन सकती है, और अगर वह बाह्यमुखी प्रकृति की है तो एयर होस्टेस बन सकती है। हर युवा अगर अपने अनुकूल व्यवसाय पसंद करके अपनी कार्य क्षमता का उपयोग करे तो उसके जैसा सुंदर दूसरा कोई स्वर्ग नहीं। रुचि और प्रकृति के अनुसार व्यवसाय का चुनाव 16 साल की उम्र के आसपास होना चाहिए। हर इंसान जब अपनी पसंद का व्यवसाय चुनेगा तभी सृजनात्मक और उत्पादकता अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचेगी। हर महीने उसकी मुलाकात व्यवसाय से जुड़े किसी एक इंसान के साथ करवाइए। बच्चे के लिए क्या अच्छा है यह जानने के लिए हर महीने भिन्न व्यवसाय से जुड़े व्यवसायिक लोगों से उसकी मुलाकात करवाइए। मान लीजिए कि सभी व्यवसायों के विश्लेषण के पश्चात बच्चे ने चार्टर्ड अकाउंट बनना पसंद किया है, तो अब हर महीने उसकी मुलाकात एक नए सीए के साथ करवाइए। अब यह कार्य उसकी रुचि का होने के कारण वह इससे जुड़ी अधिक से अधिक बातें सीए से जानने की कोशिश करेगा। अलग अलग सीए से मुलाकात करने के कारण कौन कैसा कार्य करता है, कितने पैसे कमाता है जैसी बातें आसानी से समझ पाएगा। जब दूसरे बच्चे टीवी गेम मूवी देखते होंगे या घूमते होंगे तब आपका बच्चा कामयाब सीए बनने के पाठ सीखता होगा। उसके फ्री समय में उसे किसी सीए के पास अनुभव प्राप्त करने भेजिए। जब वह कामयाब सीए बनने का अपना लक्ष्य निश्चित कर लेता है तब उसे पढ़ने बैठो, सैर सपाटा मत करो या टीवी बंद करो जैसी कोई सलाह नहीं देनी पड़ेगी। हर बच्चे को अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलने की शुरुआत इसी उम्र से करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जवानी में उसे सफलता प्राप्त करने में ये अनुभव उपयोगी सिद्ध होगा। ज़्यादातर यह होता है कि बच्चा जीवन की शुरुआत में अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता और इसी कारण वह जवानी में उसके सामने आने वाले मौक़ों को देख नहीं पाता।
20 की उम्र में रंग रूप, 16 साल की उम्र में समझदारी का विकास कर 17, 18, 19 और 20 साल की उम्र तक निरंतर व्यवसाय लक्षित अध्ययन के कारण 20 साल में उसका रूप रंग अपने आप बदल जाता है। 20 साल की उम्र में उसका पहनावा, बोलचाल का ढंग, उसका हाव भाव और सोच सब कुछ सीए की तरह हो गया होगा। एक साधारण सीए को 40 साल की उम्र में अनुभव और समझदारी का विकास होता है, लेकिन इन 4 सालों में 40 से 50 सीए की मुलाकात के कारण आपका बच्चा बहुत अनुभव प्राप्त कर 20 साल की उम्र तक तैयार हो जाएगा। वह अपने व्यवसाय के लिए रोल मॉडल तय कर चुका होगा। इस तरह से वह मानसिक रूप से संपूर्ण सीए बन जाएगा। अब अकेले डिग्री ही प्राप्त करनी बाकी है। ऐसा होने के कारण वह कॉलेज में अपने दोस्तों के प्रलोभनों से विचलित नहीं होगा, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र के कारखाने में लोह चुंबक लगाए बिना होकायंत्र की सुई अपने आप निश्चित दिशा में घूमती रहती है, लेकिन लोहा चुंबक लगाने के तुरंत बाद वह उत्तर दिशा में स्थित हो जाती है। इसी तरह युवा जब जब तक अपने किसी व्यवसाय को पसंद नहीं कर लेता, तब तक किसी भी दिशा में स्थिर नहीं हो सकता, और एक बार कोई लक्ष्य निश्चित कर लेने के बाद कोई उसे हिला नहीं सकता। जब बच्चा जवानी और उम्मीदों से भरा होता है, जब उसमें प्रबल उत्साह भरा होता है, ऐसे समय पर सही करियर की राह में चलने के कारण उसकी शक्ति का संपूर्ण उपयोग होता है। योग्य समय की शुरुआत से सफलता की राह आसान और नज़दीक आ जाती है। 25 साल की उम्र में परिणाम। 25 साल की उम्र में परिणाम का अर्थ है 25 साल की उम्र तक आपका बच्चा किसी व्यवसाय के क्षेत्र में वेल सेट हो जाएगा। 22-23 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद जब दूसरे विद्यार्थी अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे होंगे, लेकिन आपके बच्चे के पास उस समय निश्चित लक्ष्य के साथ साथ समझदारी भी होगी, जिसके कारण उसकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अगर इस बारे में मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो 13 साल की उम्र में मैंने मैकेनिक के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी। अलग अलग लोगों के संपर्क में आकर विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी मिली। 16 साल की उम्र में पापा ने एक किताब दी, जिंदगी जीने की जड़ी बूटी, डेल कार्नेगी की लिखी और अनुवादित हुई। इस किताब को पढ़कर यह सोचा कि अगर ये किताब लोगों का जीवन बदल सकती है तो मुझे भी लेखक बनना है। इस कारण 16 साल की उम्र में समझदारी आ गई और पढ़ना लिखना शुरू किया। 20 साल की उम्र में स्मरण शक्ति और वैदिक गणित जैसे विषयों पर सेमिनार की शुरुआत की। इसलिए जिस व्यवसाय में जाना था उसके अनुरूप रंग ढंग हो गए थे। अपनी 25 साल की उम्र तक 4 लाख से ज़्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मेरी पहली किताब का चौथा संस्करण और दूसरी किताब का भी तीसरा संस्करण छप गया है, और चौथी किताब सक्सेसफुल पेरेंटिंग बनो आपके हाथ में है। सफलता प्राप्त करने वाले कई लोगों के जीवन में झांकने पर मुझे पता चला कि जाने अनजाने में भी उन्होंने इसी पद्धति को अपनाया था। जैसे कि 12-13 साल की उम्र में कंप्यूटर के क्षेत्र में रुचि पैदा कर 16 साल की उम्र में उसके क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्णय किया। 29 साल की उम्र में गैरेज में माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन कंपनी की स्थापना की, और 25 साल की ही उम्र में सफलता का स्वाद चख कर बिल गेट्स दुनिया के सबसे ज़्यादा धनवान इंसान बने। उसने 17 साल की उम्र में लोगों के घर अखबार डालने की शुरुआत की थी। 16 साल की उम्र में ड्राइवर की नौकरी शुरू करके चित्र बनाकर पैसे कमाने का निश्चय किया। 29 साल की उम्र में कार्टून एनिमेशन के करियर शुरू करने वाले वाल्ट डिज्नी के ने दुनिया को मिकी माउस की भेंट दी। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्तरां चेन मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रोक ने 14 साल की उम्र में नौकरी शुरू करके बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि दुनिया के हर देश और हर कोने में मेरा रेस्तरां शुरू करूंगा। पिता की मृत्यु होने पर पढ़ाई छोड़कर 14 साल की उम्र में चपरासी की नौकरी से शुरुआत कर अपने फोटोग्राफी के शौक को विकसित कर जॉर्ज ईस्टमैन
कोडाक कंपनी के प्रणेता बने। 12 साल की उम्र में किसी प्राणी के बिना चलने वाले इंजन के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। 17 साल की उम्र में मैकेनिकल लाइन में ही आगे बढ़ने का निश्चय और निर्णय किया। यह सब सीखने के लिए बिना कोई पैसा लिए 3 साल तक गैरेज में काम करना शुरू किया। वह लड़का 16 साल की उम्र तक तैयार हो गया। आगे चलकर डेट्रॉइट शहर के रास्ते पर बिना किसी घोड़े के चलने वाली पहली कार बनाकर इसी व्यवसाय में हेनरी फोर्ड अत्यंत सफल और महान इंसान बने। 15 साल की उम्र में साइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू करने वाला बच्चा सोइचिरो होंडा अपनी मेहनत के कारण होंडा कंपनी का मालिक बना। थॉमस अल्वा एडिसन ने 15-16 साल की उम्र में रसायन शास्त्र के प्रयोग शुरू किए थे। न्यूटन ने संसार को गुरुत्वाकर्षण के नियम की भेंट दी, तब उनकी उम्र केवल 20 साल थी। सचिन तेंदुलकर भी 16 साल की उम्र में क्रिकेट की शुरुआत कर 25 साल की उम्र तक वेलसेट हो गया था। 16 साल की उम्र में पेट्रोल के डिब्बे बेचते बेचते धीरू भाई अंबानी को ख्याल आया कि बर्मासेल से भी बड़ी कंपनी बनानी है। तनख्वाह में बढ़ोतरी हो रही थी, फिर भी स्वदेश वापस शुरू किया और 25 साल की उम्र तक सेट हो गए और अपना सपना भी साकार किया। आग प्रसाद, श्री 420 संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों के लेखक, अदाकार और दिग्दर्शक की भूमिका निभा चुके राज कपूर ने 16-17 साल की उम्र में क्लेपर बॉय के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अपनी रुचि और मेहनत के कारण केवल 24 साल की उम्र में आरके फिल्म की स्थापना की थी। 25 साल की उम्र तक तो वह परिणाम प्राप्त कर वेलसेट हो गए थे। ऐसे 1000 से भी ज़्यादा दृष्टांत दे सकता हूँ, लेकिन एक बात विशेष ध्यान में रखना कि जब मौका मिलता है तब ध्येय निश्चित नहीं होने के कारण जो उस मौके को पहचान नहीं पाते और देर से लक्ष्य निश्चित होने के बाद जिन्हें वह मौका फिर से नहीं मिलता, ऐसे युवा नाकामयाब हो जाते हैं। जरूरी साधन उपलब्ध होने के बाद भी उचित आयोजन के अभाव में बच्चा नाकामयाब हो जाए, ये बात सर्वसाधारण है।